जी नमस्कार, मेरा नाम नारायण वेंकटराव पाटिल है और मेरा शिक्षण एमए बीएड बिलीफ साइंस हुआ है। और मेरा एज अभी रनिंग 41 चालू है, 41 चालू है। और मैं 15 या 17 साल से खेती कर रहा हूँ। मैं शुरू में पहली बार मैं खेती में जब आया, मैं मौज की खेती करा। और बाद में अदरक यानी अदरक यानी क्या उसको आले कहते हैं, और इसकी खेती करे। बाद में हम कपास की खेती करते हैं, सोया करते हैं, चना करते हैं, उड़द मूंग यही सब सब खेती करते हैं। और थोड़ा थोड़ा सब हमारे खेत में रहते, 5 एकड़ 10 एकड़ सभी रहता है। और 2016 से हम पपीते की खेती चालू करी है। ये मेरा पूरा परिवार है। जब खेती करता हूँ और जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, मेरे पिताजी के मार्गदर्शन से और पति की मदद से मैं पूरी खेती करता हूँ। जी अभी अभी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये हमारी पपीता की बगीचा है। और पपीता की बगीचा यहीं पर हमारे 15 एकड़ में लगाई हुई सो है। और ये हमारी पपीते की वैरायटी तैवान 786 है। और बगीचा बगीचा लगाते समय हम ये सोच कर रख लगाए सो है कि इसका डिस्टेंस का भी ख्याल करके लगाए सो है। जो अब हमारा जो डिस्टेंस है, ये ऐसा ये लाइनिंग में देखे तो 7 फीट का है, और ये लाइन में देखे तो 10 फीट का है। और ये हमारी वैरायटी है तैवान 786। और इसके और खेती का उत्पन्न बढ़ाने के लिए और इसका खर्चा निकालने के लिए हम इसमें इंटर क्रॉप भी लिए हुए से। अभी हमारा जो ये सोयाबीन है, अभी हार्वेस्टिंग के लिए आ चुका है। और इसमें हार्वेस्टिंग करने के बाद इसका जो जो निकलता है खर्चा, वो पपीते में इसमें पपीते अगर एवरेज भी कम आया तो इसमें निकल जाता है। आप जो यहाँ पपीतों की खेती देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो देख रहा है सब पूरा ऑर्गेनिक ही है। 100% ऑर्गेनिक किए वाला सोई। और ये ऑर्गेनिक का एक एक ऐसा है कि आप यहीं पर देख सकते हैं क्वालिटी कैसी है क्या नहीं। हम सबसे पहले ये पपीता लगाने से पहले क्या किया सो मैं पहले इस बारे में बता देता हूँ। कि पहले हम एक खेत को नांगर लिए, डीप में से नांगरटी कर लिए। बाद में रोटावेटर मार लिए। रोटावेटर के बाद हम क्या करें, उसको बेड़ मार लिए। ट्रैक्टर के रेजर के माध्यम से बेड़ मार लिए है। बेड़ मार के उसके ऊपर 10 फीट और 7 फीट ये हमारा डिस्टेंस है। ये हिसाब से हम यहीं पर पपई की लागवड़ किए सो है। और लागवड़ करने के बाद हम यहीं पर इसको ये पपीते को हम और जो इस्तेमाल करते हैं, हम पूरे वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया हुआ सो है। और वर्मी कंपोस्ट बोले तो यानी पूरी ऑर्गेनिक खेती है। ऑर्गेनिक खेती और जैविक खेती ये दोनों को मिलाकर कैसा कर सकते हैं, यहीं पर आप ये देख सकते हैं। और ऑर्गेनिक जो है ये आप यहीं पर देख सकते हैं, इसके कोई भी बीमारी नहीं, अभी तक कौन सा स्प्रे इसके ऊपर किया सो नहीं है। और इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं और उसका टेस्ट भी देख सकते हैं कितना अच्छा है। आप कहने के बाद ही पता चलता है ऑर्गेनिक क्या है, अपना मुँह ही लेबोरेटरी है।
आप यहीं पर देख सकते हो कि आप जब ऑर्गेनिक खेती करता है दूसरी बीमारी नहीं आती है, मगर एक ही बीमारी आती है, वो रहती है मीलीबग। आप यहीं पर देख सकते हैं, हम इसको लिम्बोली और वर्टिसिलियम की और स्प्रे कर दिए सो है, फिर वर्टिसिलियम की उनकी वजह से और यहीं पर मीलीबग आपका यहाँ पर ये मर चुका है। आप यहीं पर देख सकते हैं, यहीं पर आप देख सकते हो कि वह हमारे ये जो ऑर्गेनिक का जो उपयोग किया सो इसको मर चुका वर्टी से हमारा ये जो मिलीबग है गया है या नहीं गया, आप ऐसा देख सकते हैं। अगर जिंदा है तो यहीं पीला पीला लगता है और मर गया तो यहाँ कुछ भी नहीं हाथ को लगता है, खाली ऑयली नहीं है, कुछ नहीं, खाली ये देखे तो अभी इसको ये देखो अब यहाँ पर पूरा ड्राई है। मैं जब पपीता लगाने का जब सोच रखा था, तब मैं पहले ही समझ लिया कि अपन पपीता ऑर्गेनिक ही करना है। क्यों बोले तो अगर अपन इसको रासायनिक अगर यूज करें, समझो नैसर्गिक अगर कोई आपत्ति आ गई, आप अगर आप रासायनिक करें तो नैसर्गिक आपत्ति में अपना जो पपीता का जो बगीचा है वो टिक नहीं सकता। क्यों बोले तो इसके ऊपर अनेक बीमारी आ सकती है, और वो जो पानी ज़्यादा होए तो भी अपनी फसल जा सकती है। और जो रासायनिक और ऑर्गेनिक में जो डिफरेंस है यहीं पर आप देख सकते हैं। अभी तक आप जो देख चुके हैं तो आप ये इसमें से समझ ले सकते हैं कि और रासायनिक करें तो अभी इतने हमारे तरफ अभी इतनी बारिश हुई कि एक महीने में कम से कम 500 या 600 mm तक बारिश हुई है। और ये बारिश में अगर मैं रासायनिक करता था एक ही पपीते का पौधा नहीं बचता था। ऑर्गेनिक किया बोल के यहीं पर मेरी बगीचा यहाँ पे रह चुकी है, टिकी सो है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि हमारे एरिया में कहीं पर भी पपीता का बगीचा नहीं रहा है, मगर मैं ऑर्गेनिक कहे बोल के ये ऑर्गेनिक किया, बल्कि यहीं पर मेरा बगीचा देख रहे हो। और यहीं पर आप देख सकते हो, मैं पपीता जब लगाया था, जब मैं एक चार्ट बना लिया पपीता के लगाने के बाद 1 महीने बाद 1 एकड़ को मैं 5 क्विंटल के हिसाब से मैं गांडूल कर डाला, और उसमें रॉक फॉस्फेट और उसमें जीवाणु मिलाया, जीवाणु NPK और ट्राइकोडर्मा बुरशीनाशक इसका और रॉक फॉस्फेट का एक जगह इस्तेमाल करके उसको मिलाकर महीने को एक एकड़ को मैं हर महीने को 2-2 क्विंटल यूज़ करता हूँ। ये और दूसरा बोले तो यहीं पर NPK के जीवाणु जो रहते हैं हम ड्रिप के माध्यम से वेंचर के माध्यम को इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। और कहीं अगर कुछ दिखाई दिया तो निम्बोली आर्क का भी हम यूज़ करते हैं, निम्बोली पेंट का भी यूज़ करते हैं। उसके वजह से ये हमारे पपीते के ऊपर ऑर्गेनिक में कोई भी बीमारी नहीं आती है। यहीं पर मैं 100% कह रहा हूँ, और देख भी सकते हैं। जब भी हमारा पपीता का रेट जब स्टार्ट जब हुई थी हमारा बगीचा, जब रेट था 25 रुपये, बाद में धीरे धीरे कम हो के 15 तक आ गया, अभी 18-15 तक आ गया। अभी ये जो रेट चल रहा है हमारे 18 रुपये के पर केजी हिसाब से हम माल बेच रहे। अभी हम जो माल यहाँ पर पैक हो रहा है और ये 25 रुपये किलो रेट से बेच दिए सो है, और ये माल हमारे लोकल मार्केट में जा रहा है। एक सेट लोकल वाले है, हमारा माल यहाँ से लोकल में बेच देते हैं। हमारे यहाँ नज़दीक है देगलूर है, हमारा तालुका प्लेस है, यहाँ जाके उन्हें यहाँ बेचते हैं, बंडी के ऊपर जाके बेच देते हैं। और दूसरे सेट दूसरे ये व्यापारी आए वाले हैं कि ये हैदराबाद ले जाने वाले हैं। हमारा माल लोकल में ही जाता है, हैदराबाद में जाता है, दिल्ली में बेच देते हैं। हमारे 3 जगह दिल्ली जाता है, नागपुर जाता है, यहाँ से माल हम जहाँ जैसे व्यापारी है वैसे हम बेच देते हैं। आज जो हमारा जो माल आज हार्वेस्ट हुआ है ये ऑटो में डाल के लोकल मार्केट में जा रहा है। मैं अभी यहीं पर ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को शुरू में जो लागवड लगी है इसकी 1 लाख रुपए 13 रुपए की
पर प्लांट का रेट था 13 रुपये, और इसकी ये पूरी इसकी अगर ये कुल मिला के अगर रेट करो तो 1 लाख रुपये लग गए सो है। और एक्स्ट्रा जो खर्च किया सो लागवड लगाने की, और उसको जो अन्न द्रव्य लगते उसके जो करते हैं हम मेंटेनेंस जो कर से, उसके भी 1-1.5 लाख रुपये लगे सो है। कुल मिला के 2.5-3 लाख रुपये खर्चा हुए सो है। और कुल मिला के मेरे खेत 15 एकड़ खेत में मुझे 20 से 25 लाख तक यहाँ पे एवरेज में ये 20-25 लाख रुपए मुझे मिल सकते हैं, ऐसा यहीं पर मैं कह सकता हूँ। और 2-3 लाख रुपए उसको माइनस कर दे तो 20 लाख तो सरासरी मेरे को मिलने वाले है। मेरा खर्चा कम क्यों बता रहा हूँ, इसका एक कारण है कि मैं ऑर्गेनिक करता हूँ। ऑर्गेनिक करने के वजह से मुझे ज़्यादा स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं गिरी है। अन्न द्रव्य जो लगते हैं उसका ही रेट कम ले। अन्न द्रव्य के क्या करने का है, मुझे खाली शेन खत खरीदी करने का है। शेन खत में क्या करने का, ऑलरेडी हमारे खेत में कचुए बन चुके हैं, उसको आके वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं और वर्मी वाश भी यहीं पर निकालते हैं। उसके वजह से मुझे जो खर्च आता है पूरे कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगाए। अगर मैं रासायनिक करता था 2-5-6 लाख 7 लाख तक मेरा खर्च होता था, फिर मैं ऑर्गेनिक करने के वजह से 1.5-2 लाख में ही मेरा पूरा खर्च इसमें ही पूरा हो गया है। और यही मेरा ये ऑर्गेनिक का ये बेनिफिट है। जब हमारे खेत में लोकल का व्यापारी जब आता है, यहीं पर हम उसको ये कांटे को उसको तोल के यहीं पर हम उसको वेट करके उनको दे देते हैं। ये यहीं पर देख सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर हम NPK के जीवाणु NPK के जैविक जीवाणु जो है यहीं पर बढ़ाकर हम के पपीते को वेंचुरी के रूप से ये माध्यम से पूरे खेत को देते। डीकम्पोजर का भी मल्टीप्लाई किया सो है, यहीं पर आप डीकम्पोजर का भी देख सकते हैं। यहीं पर आप देख सकते हो कि जो ज़मीन को जो बुरशी आती है, बुरशी को खाकर बुरशी जीने वाला बोले तो कंपोस्टेक्स यानी ट्राइकोडर्मा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करे सो है। शेन खत और ट्राइकोडर्मा के जीवाणु डाल के यहीं पर आप देख सकते हो कि 7 दिन हुए सो है, और कितना तरीके से मल्टीप्लाई यहीं पर आप देख सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि हम वर्मी वाश किस रूप से बनाते हैं। और ये वर्मी वाश में यहाँ पर शेन खत डाल देके अंदर केचुए छोड़ देके यहीं पर हम बनाते। यहाँ पर आप केचुए देख सकते हो, और इसको ये देखिए कितनी मात्रा में केचुए है। और ये केचुए के ऊपर हम क्या करते हैं, ये एक डब्बे में 1 लीटर पानी डाल के सब डब्बे में 1-1 लीटर डालते हैं। यहाँ कुल मिला के यहीं पर वर्मी वाश हमारा जमा हो जाता है। और डबल इससे और एक बार रोटेशन ऐसे 3 बार कर देते, बाद में हम इसके वर्मी वाश इसमें स्टोर कर देते। यहीं पर आप हमारा वर्मी वाश कैसा बन चुका है ये देख सकते हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो बायोगैस जो है, हम बायोगैस यहाँ पर इसमें गोबर उधर से डाल देते, और बायोगैस इधर से हमारे ये जो लगता है हमें जो खाना बनाते हैं उधर जाता है, और उसकी जो स्लरी जो निकलती है हम इसमें डाल देते हैं, और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं। आप पर यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट कैसा बना है। ये बायोगैस की ये स्लरी है। स्लरी अगर वर्मी को खिला दिया तो 1 नंबर का बायो कंपोस्ट ये वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप मेरे हाथ में कितनी केचुए है और ये कैसा वर्मी कंपोस्ट बन गया, ये देख सकते हो। आप जो उधर देख रहे हो सोलार प्लांट है, और उसके नीचे जो है हमारा पाउंड है। और जब हमारे को पानी की कमतरता जब गिरती है, वो पाउंड में का पानी हम इधर पिक को यूज़ करते हैं। अभी हम ये ग्रीडिंग करते समय एक नंबर वाला माल है, ये इसमें पैक कर दे रहे हैं, और ये 2 नंबर वाला माल है, इसमें पैक कर रहे हैं। पैक करके हम मार्केट भेज देते हैं। अभी यहीं पर आप देख रहे हैं हम खेत में हार्वेस्टिंग करके यहीं पर लाते हैं, और यहाँ लाकर 1 नंबर 2 नंबर माल यहाँ पेपर में लपेट के उसकी यहाँ पे ग्रेडिंग यहीं पर भी हम कर देते हैं। आप यहीं पर देख सकते हो कि पपीते की मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पपीते की कटिंग करने की 2 प्रकार है। पहला बोलो तो यहीं पर हमारे खेत में चिकड़ रहने की वजह से आप एक जगह माल डाल के ही पैकिंग करते हो। दूसरी बोलते जगह पर ही पपीते के झाड़ के नीचे ही पैकिंग करते हैं। यहीं पर आप देख सकते हो कि हमारे जो व्यापारी है यहीं पर झाड़ के जो हमारा पपीते का पौधा है उसके नीचे ही माल निकाल कर और यहीं पर पैक कर रहे हो, आप यहीं पर देख सकते हो। और हमारा यांत्रिकरण बोले तो हमारा ट्रैक्टर आता है यहीं पर, उसका इस्तेमाल कर हम कैरेट उसमें डाल के ट्रैक्टर का हम इस्तेमाल कर ले सकते हैं। काम नहीं आता वो नीचे डालते यहीं पर देख सकते हो। और जो पपीता के ऊपर जो पट्टा आता है, जो हरा जो थोड़ा पीला पीला दिखता है, वही हम यहीं पर हार्वेस्टिंग करते हैं। ये पपीता ऐसा रखने का ये कारण है
कि बाजार ये इसका जो दूध जो रहता है ना, इसका जो पपीते में से पैक्टिन जो निकलता है, एक के ऊपर अगर एक लग जाए तो इसके ऊपर छोटा छोटा चींटी आ जाती है। अगर ऐसा नहीं रहना बोल के ऐसे सिस्टमेटिक रख दिए सो है। और दूसरा एक है, और पपीता को पपीता नहीं घिसना और इसके ऊपर जो पैक्टिन आता है वो नीचे निकल जाना, इसलिए ऐसी हार्वेस्टिंग करते हैं। अभी यहीं पर आप देख सकते हो, हम खेत में जब हार्वेस्टिंग करते हैं तब आप हमारे खेत में जब बारिश होती है तब आप तंत्रज्ञान का यूज़ करके हम कैसा हार्वेस्टिंग करते हैं और कैसा भातुक करते हैं, यहीं पर आप देख सकते हैं। हम यहीं खेत में से ऐसा कैरेट में ले जाके तंत्रज्ञान का नए तंत्रज्ञान का यूज़ करके इसमें डाल के हम उधर हमारे जो टेम्पो ISO है, ट्रक ISO है, यहीं पर हम ये माल लेके जा रहे हैं। आप यहीं पर देख सकते हैं। अभी यहाँ आप देखते हैं, ये अदरक का हमारा पूरा प्लांट है और ये प्लांट में हमारा 4 एकड़ में लगाए सो है। पूरा ये माहिम की वैरायटी है। अदरक जैसा अगर पीक आप इसमें अगर आप ऑर्गेनिक रूप से या जैविक रूप से ले सकते हो तो ये सबसे बड़ी बात है। अदरक ऑर्गेनिक में आ नहीं सकता ऐसा कहते हैं, क्यों बोलो तो इसके ऊपर ज़्यादा बीमारी, बुरशी, करपा ये रोग आते हैं। फिर भी ऑर्गेनिक की वजह से ये इसके ऊपर कोई बीमारी आई नहीं। और यहीं पर देख सकते हैं। और वहाँ जो बनाए हम जो वर्मी कंपोस्ट है, जो हमारा जो डीकम्पोजर है, जो इसका यूज़ करते हैं, ये उसका ये तरीका है कि इतना ग्रीनरी और रासायनिक अगर यूज़ करते थे भी इतनी ग्रीनरी नहीं रहती। फिर भी यहीं पर ऑर्गेनिक और जैविक के खेती में भी ऑर्गेनिक इतना बड़ा अदरक का पीक रह के भी कोई बीमारी नहीं है। आप यहीं पर देखो और देखिए और सब ये ध्यान में ले लीजिए। अभी यहीं पर आप देख रहे हैं सोयाबीन है, ये इसी सोयाबीन की वैरायटी है MEUS 662 है। और ये जो वैरायटी जो है कम दिन में आने वाली वैरायटी है। अभी यहीं पर देख सकते हैं, अभी हमारी हार्वेस्टिंग के लिए सोयाबीन आ चुके हैं। कुल मिलाकर यहीं पर 10-15 एकड़ में हमारे सोयाबीन बीज बोए सो है। आज मैं यहीं से ये शेतकरी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर अपन को अगर अच्छी सेहत के लिए जो खाना खाना चाहिए तो पहले अपन को ऑर्गेनिक खेती करना होगा। ऑर्गेनिक खेती करने के जो फ़ायदे हैं, ऑर्गेनिक में अपन जो खर्चा करते हो, वो जो खर्चा करते हो, अगर फसल कोई वजह से कोई कारण से अगर फसल आपकी बराबर नहीं आई तो अपना जो ऑर्गेनिक का जो खर्चा कम रहता है, उसके लिए शेतकरी का घाटा ज़्यादा कम, इसमें घाटा रहने की चांसेस कम रहती है। अगर उत्पादन आए तो सबसे अच्छे क्वालिटी का उत्पन्न आता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, विष मुक्त खेती कीजिए और ऑर्गेनिक खेती कीजिए, जैविक खेती कीजिए और सबको अच्छा खिलाए, अपना सेहत अच्छा रखिए। यही संदेश, अपना सेहत अच्छा रखिए, यहीं पर से मैं संदेश देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्ते, मैं डॉक्टर संतोष चौहान, SMS हॉर्टिकल्चर संस्कृति संवर्धन मंडल कृषि विज्ञान केंद्र सगुड़ा यहाँ पे काम करता हूँ। जो काटेवाड़ी विलेज है हमारे KVK का अडॉप्टेड विलेज है और यहाँ के जो हमारे फार्मर्स है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स नारायण पाटिल, ये हमारे KVK में रेगुलरली आते हैं। वहाँ पे हमारे जो जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो ट्रेनिंग्स है वो अटेंड करते हैं। और वो अटेंड करने के बाद यहाँ का जो उनका खेत है, यहाँ पे वो टोटल 30 एकड़ है और उस पर वो टोटल ऑर्गेनिक ही करते हैं। और उस खेत में जो ऑर्गेनिक इनपुट्स उनको लगते हैं वो उनके फार्म में ही वो प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ के जो आजू बाजू के विलेज के जो फार्मर्स हैं, यहाँ के वो उनके पास से वो ऑर्गेनिक इनपुट्स करने की जो प्रोसीजर है, वो ये है, वो टेक्निक है, वो सीख के यहाँ पे वो जाते हैं। KVK के अंडर जो प्रोजेक्ट है हैप्पी सॉइल, वो उनके अंडर हम ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट कर रहे हैं। और वो जो हमारे बेनिफिशरीज़ है विलेज के, उनको हम नाडेप जो कंपोस्ट खत है बनाने का वो यूनिट हम यहाँ पे लगाए हुए हैं। और उसके साथ साथ में बायोगैस का प्लांट ही हम यहाँ पे लगाए हुए, और उसका जो ट्रेनिंग देते हैं दूसरों फार्मर्स को, वो भी हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं।